Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of past perfect tense, because previous class we have read that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence. So I hope you have read all the things whatever I have taught you. So today we have to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of past perfect tense, so that I am taking one example. Suppose that my example is that मैं बाजार जा चुका था, then what will happen? I had gone to market. Very simple example. I had gone to market. So when we change interrogative, then what will you do? Very simple. So wherever you can find the auxiliary verb, what will you do? Firstly, you have to write the auxiliary. Auxiliary verb, that means helping verb. So here auxiliary verb is the had. So you have to write first had. After then you have to repeat all the sentence. How? Had I gone to market? I gone to market. After then question mark is necessary, and for making negative what you will do? In had. You know that after the subject you are looking the had. In this had you have to add the not. How? Had plus not. Had not. So in short form we can say that hadn't. You can write here. Which one? Hadn't you can write in short form. So this is one hadn't. So I can write also here I hadn't gone to market. I hadn't gone to market. And for making interrogative plus negative, what will we do? Here hadn't is available, so you have to write first hadn't. Then what will happen? Hadn't I gone to market. Like that you can change interrogative negative and interrogative plus negative of past perfect tense. So let's we discuss in Hindi. So interrogative negative और interrogative plus negative बनाने के लिए आपको क्या करनी है? आपको जो भी सहायक क्रिया मिलता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में तो क्या रहता है? हैड. तो इस सहायक क्रिया हैड को क्या कर देना है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है. जैसे मैं निकाल दिया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे कोई बात नहीं, हैड को बाहर निकालिए, बाकी बात को छाप देना है. इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है. नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? हैड में क्या जोड़ देना है आपको? नॉट. हैड में क्या कर देना है? नॉट. देखिए ना, मैं लिख दिया हूं ना यहाँ पर क्या? हैड नॉट. क्या है? हैड नॉट. तो इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? हैडेंट. हो गया ना? हैडेंट. तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे, इस हैड में नॉट जोड़ देना है तो शॉर्ट फॉर्म में हैडेंट, बाकी बात को छाप देना है. अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइएगा तो क्या होगा? इस हैडेंट को बाहर निकाल देना है, बाकी बात को छाप देना है. और यह कतई नहीं भूलना है, जहां इंटरोगेटिव रहे वहां क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. सो लेट्स बी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन. देन आई कैन से दैट आई हैड गॉन टू मार्केट. मैं बाजार जा चुका था. हैड आई गॉन टू मार्केट. क्या मैं बाजार जा चुका था? आई हैडंट गॉन टू मार्केट. मैं बाजार नहीं जा चुका था. हैडंट आई गॉन टू मार्केट. क्या मैं बाजार नहीं जा चुका था? मैं बाजार जा चुका था. क्या मैं बाजार जा चुका था? मैं बाजार नहीं जा चुका था. क्या मैं बाजार नहीं जा चुका था? इंटरोगेटिव दैट मींस क्या, नेगेटिव नहीं. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या और नहीं दोनों मिक्स रहता है, ध्यान रखिएगा. इस तरह से हम लोग यदि अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं साइकिल चला चुका था, देन मैं साइकिल चला चुका था. आई हैड ड्राइवन साइकिल. क्या मैं साइकिल चला चुका था? हैड आई ड्राइवन साइकिल. मैं साइकिल नहीं चला चुका था. आई हैडंट ड्राइवन साइकिल. क्या मैं साइकिल नहीं चला चुका था? हैडंट आई ड्राइवन साइकिल. इफ आई से दैट मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था. आई हैड टॉट इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था? हैड आई टॉट इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था. आई हैडंट टॉट इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था? हैडंट आई टॉट इंग्लिश. आई हैड टॉट इंग्लिश. हैड आई टॉट इंग्लिश. आई हैडंट टॉट इंग्लिश. हैडंट आई टॉट इंग्लिश. लाइक दैट यू कैन चेंज इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इस तरह से आप करते रहिए. आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही जरूरी है. जब इन चार चीज को जानिएगा तभी आपका क्या मुंह खुलेगा, वाक्य बनाने सीखिएगा और अंग्रेजी बोलने की ओर आप क्या होइएगा? अग्रसर होइएगा. तो उम्मीद करो ये समझ में आया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. WH फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर द WH फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, लेट्स वी टेक वन एग्जांपल. द एग्जांपल इज दैट तुम आम तोड़ चुका था. देन व्हाट विल हैपन? तुम आम तोड़ चुका था. यू हैड, दिस इज द एसर्टिव, you had broken mango, because broken is the V3 of break. You had broken mango. तुम आम तोड़ चुका था. If I
say about the WH form, then firstly we have to change in interrogative. So in interrogative I can say, because already we have made that interrogative sentence, so here had is available, so we have to write first had, then what will happen, had you broken mango, had you broken mango, but this is the interrogative, so must put question mark. After that what will you do, before the interrogative, that means before the had, you have to add all the WH form, that means what, where, when, why, how and who. So here we can say what, then what will happen, what had you broken, but you know that what is asking about the which one object, so we don't write here mango because mango is playing the role of object. When we take the where, then what will happen, where had you broken mango. If I say, don't forget the question mark, if I say when, then what will happen, when had you broken mango. If I say why, then why had you broken, why had you broken mango, and I am checking how, then how had you broken mango, and my last example is that who had broken mango. Like that we can change the WH form of past perfect tense. So let's become in Hindi, then I can say कि WH form बनाने के लिए क्या करना है, कोई भी एग्जांपल लिए, जैसे मैं लिया you had broken mango, तो WH form that means क्या बनाना है, what, where, when, why, how and who को लेना है. तो क्या कीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाइए. इंट्रोगेटिव बनाने में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको आसान होता है, इसीलिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं हैड को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, बाकी बात को छाप देना है. और इस हैड से पहले अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा WH फॉर्म को क्या कर देना है, छाप देना है. बट ध्यान रहे, जब भी व्हाट रहे तो ऑब्जेक्ट छोड़ देना है, वेयर रहेगा तो प्लेस, व्हेन रहेगा तो टाइम, व्हाई और हाउ रहेगा तो रीजन, एंड हु रहेगा तो सब्जेक्ट. यही कारण है कि सभी सेंटेंस में आपको यू यूज एज ए सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है. क्यों, who किसके बारे में पूछता है, that means who is asking about the which one, subject. That's why I didn't write here subject, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ subject. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, WH फॉर्म बना सकते हैं. तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं. तो क्या होता है, you had broken mango, तुम आम तोड़ चुका था. had you broken mango, क्या तुम आम तोड़ चुका था. what had you broken, तुम क्या तोड़ चुका था. where had you broken mango, तुम आम कहाँ तोड़ चुका था. when had you broken mango, तुम आम कब तोड़ चुका था. why had you broken mango, तुम आम क्यों तोड़ चुका था. how had you broken mango, तुम आम कैसे तोड़ चुका था. and who had broken mango, कौन आम तोड़ चुका था. like that we can change. So once again I can say तुम आम तोड़ चुका था, क्या तुम आम तोड़ चुका था, तुम क्या तोड़ चुका था, तुम आम कहाँ तोड़ चुका था, तुम आम कब तोड़ चुका था, तुम आम क्यों तोड़ चुका था, तुम आम कैसे तोड़ चुका था, और कौन आम तोड़ चुका था. like that we can change WH form. So let's we take one more example. If I say that तुम पेड़ लगा चुका था, you had planted tree, क्या तुम पेड़ लगा चुका था. had you planted tree, तुम क्या लगा चुका था. what had you planted, तुम पेड़ कहाँ लगा चुका था. where had you planted tree, तुम पेड़ कब लगा चुका था. when had you planted tree, तुम पेड़ क्यों लगा चुका था. why had you planted tree, तुम पेड़ कैसे लगा चुका था. how had you planted tree, कौन पेड़ लगा चुका था. who had planted tree. So like that you can change the WH form of past perfect tense. This is a very simple word. Don't worry about it, because already we have read that present perfect tense, so that is very easy one. So इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो आपका WH फॉर्म इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिएगा. तो चलिए एक थ्रोली मैं बोल के सुनाता हूँ एक एग्जांपल का. किसको लेते हैं, जैसे इसी को एग्जांपल को लेते हैं. जैसे तुम आम तोड़ चुका था, शुरू से ध्यान रखिएगा. तुम आम तोड़ चुका था. you had broken mango. had you broken mango. you hadn't broken mango. hadn't you broken mango. Interrogative negative finish. And let's become WH form. You had broken mango. had you broken mango. what had you broken. where had you broken mango. when had you broken mango. why had you broken mango. how had you broken mango. who had broken mango.
लाइक दैट वी हैव टू इंक्रीज। मैं पहले भी बोला हूं कि आपका स्पीड हमसे ज्यादा होना चाहिए। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा, तो इसको कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।